बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। नाम वाले रंग विच कोई कोई रंग दा, जैसे अभी अभी हमने भजन में सुना कि नाम वाला रंग जो है वो हर किसी को नहीं मिलता। ये केवल और केवल उनको मिलता है जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं। और इस नाम की ताकत को पहचानना हर किसी के बस की नहीं है, क्योंकि जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं, आजकल के कलयुग के दौर में तो जब शरण में आ भी जाते हैं तब भी हमें वो समझ नहीं आती, जब तक सच्चे दिल से हम इसकी चाहत अपने अंदर नहीं पैदा कर लेते। क्योंकि स्कूल तो सब जाते हैं, लेकिन टॉप तो कोई कोई करता है ना, कि अच्छे ग्रेड तो कोई कोई लाता है ना। कोई तो सिर्फ जाता है कि जस्ट स्कूल जा रहे हैं, पास होना है बच्चे ने, दैट्स इट। लेकिन जो सच्ची चाहत से जाते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उसी को इस नाम की कमाई का रंग चढ़ता है। कहते हैं कि ये केवल और केवल सतगुरु की शरण में मिलता है, लेकिन चाहत जब तक इंसान की अपनी नहीं होती। और ये चाहत कैसे आती है? चाहत कई तरह से आती है। एक हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से, और दूसरा हमारी संगत के हिसाब से, हम कैसी संगत में रहते हैं। क्योंकि जैसी संगत में रहेंगे हम वैसा ही बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अपनी संगत को अच्छा रखना, अच्छे लोगों में बैठना, गुरुमुखों में बैठना, थोड़ा ही टाइम चाहे दिन में, तो ये हमारे अंदर उस नाम की चाहत को पैदा करेंगे। जैसे आज के सत्संग का टॉपिक था, हम श्री दरबार का चौथा नियम सुमिरन पे बात कर रहे थे। और सुमिरन अमृत वेले का बहुत ही महत्व है। उसका सिमरन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला का विशेष महत्व है। अमृत वेला शब्द का अर्थ है अमृत प्लस वेला। अमृत मतलब वह रस जो स्थायी अमरता दे, और वेला मतलब समय। अमृत वेला अर्थात ऐसा समय जो जीव को चिरस्थायी अमरता देता है। जिस प्रकार अमृत का एक घूंट पी लेने से जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, वह अमर हो जाता है और आंतरिक रूप से आनंद को अनुभव करता है, उसी प्रकार उस समय में कुछ देर में किया गया भजन का अभ्यास जीव को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति कर देता है, जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वाले को होती है। सूर्य उदय से 3 घंटे पहले, मतलब 3 से 6 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहा जाता है। अमृत वेला अर्थात अमृत पीने का समय। जिसको भी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है, उसे अमृत वेला में उठकर सतगुरु के नाम रूपी अमृत को पीना चाहिए। हर रोज आराधना में पढ़ते हैं, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। अमृत वेले में श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन का भी विशेष महत्व है। जो गुरुमुख जन अमृत वेला में उठकर भजन करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, वह सतगुरु के दर्शन अपने घट में एक दिन अवश्य करते हैं। एक बार श्री पावन वचन हुए थे, जिसने अमृत पीना हो वो अमृत वेले उठे। जो प्रेमी सचमुच अमृत पीना चाहते हैं, उन्हें अमृत वेले में उठना चाहिए। संतों ने फरमाया है, आप प्रभु से दिन के समय मांगते हो, कभी अमृत वेले में मांग कर देखो, मांग जल्दी पूरी होगी। अमृत वेले में काल सोया होता है और दयाल जाग रहा होता है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है, जिससे मन शांत और तन पवित्र होता है। निंद्रा त्याग के लिए यही श्रेष्ठ समय है। गुरुमुख जन जहां तक संभव हो अमृत वेले उठने का नियम बनाए। इस समय में अपनी नींद का त्याग केवल वो गुरुमुख करते हैं जो सतगुरु के सच्चे प्रेमी होते हैं। इस समय में उठना ही अपने आप में सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। अपनी नींद का त्याग कर जो गुरुमुख भजन कर बैठने का निरंतर प्रयास करते हैं, चाहे उनसे भजन ना हो, लेकिन केवल इस समय में उठकर बैठने का प्रयास करने से ही भजन में तरक्की होती
है और सतगुरु की अपार कृपा मिलती है। एक बार वृंदावन में एक सखी गली गली निकली और गा रही है, ले लो रे कोई मेरी निंदिया, ले लो रे कोई मेरी निंदिया, ले लो निंदिया बेचूं कली कली, निंदिया बेचूं गली गली, ले लो रे कोई निंदिया, ले लो रे कोई निंदिया, ले लो। उसकी आंख में आंसू और गली गली में अपनी निंदिया को बेच रही है। तो एक सखी उसके पास आई तो उसने पूछा कि तुम अपनी निंदिया क्यों बेच रही हो, क्यों अपनी निंदिया का त्याग कर रही हो। तो उसने कहा कि इसके पीछे मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितनी परेशान हूँ। बोलते हुआ क्या, ये तो बताओ। तो उसने अपनी गाथा सुनाई कि एक बार भगवान कृष्ण जी ने मुझे कहा कि मैं कल तेरे घर आऊंगा। मैं सुबह से उठी, अपना घर बार सवारा, साफ किया, अच्छा अच्छा खाना बनाया, मक्खन तैयार किया, सब कुछ किया। दिन भर इंतजार करते करते मैं सो गई। जब सो गई उसी टाइम कान्हा आया, मुझे पता ही नहीं चला और कान्हा चला गया। फिर जब मैं अगली बार कान्हा को उलाना देने गई कि तूने तो वादा किया था लेकिन मेरे घर आए नहीं, तो कान्हा ने कहा मैं तो आया था, तो सो गई थी, तू सो रही थी तो मैंने उठाया नहीं। ये निंदिया मेरे और कान्हा के बीच की दुश्मन है। मैं इस निंदिया को बेच रही हूँ, कोई निंदिया ले ले कि जब भी मेरा कान्हा आए मैं जागती रहूं और उसके दर्शन पाऊं, उसको देखूं, इन नैनों में उनको बसाऊं। तो वो सखी सुनकर कहती है, अपनी निंदिया तू मुझे दे दे। तो पहली सखी ने पूछा कि तू निंदिया का क्या करेगी। बोलती है, जब मैं सोती हूँ तो मेरे सपनों में कान्हा आते हैं और मैं चाहती हूँ मैं दिन भर सोती ही रहूं, रात भर सोती ही रहूं। जब मुझे मौका मिले मैं सोती रहूं, ताकि मैं अपने सपनों में अपने कान्हा को देख सकूं, अपने कान्हा को मिल सकूं। ये भाव होता है इंसान का, जिसके दिल में अगर भगवान को मिलने की चाहत होती है ना, वो हर कोशिश करता है कि जिस रूप में कान्हा मुझे मिलना चाहते हैं मैं उसका त्याग करूं, उस जैसी बन जाऊं जैसा वो चाहते हैं। जैसे हमारे सतगुरुदाता दयाल जी हमें गुरुमुख बनाते हैं, गुरुमुख कहते हैं, श्री दरबार के सेवक कहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें ताकि हमारे अंदर वो चाहत पैदा हो जाए कि हम अपने परम हंस दाता दयाल जी को अंदर से दर्शन कर सके, उनसे मिल सके, उनसे बातें कर सके, अपने सुख दुख का उनके साथ शेयर कर सके। और कहते हैं अमृत वेला जो होता है वो कई गुना ज्यादा लाभकारी होता है। जिसने अपना अमृत वेला संभाल लिया उसको परमात्मा जिस कई जन्मों में मिलना होता है इसी जन्म में मिल जाएगा। कहते हैं कि अमृत वेले की ताकत कई गुना होती है, कई गुना। एक गांव में एक जमींदार था, उसके पास बहुत सब कुछ था, धन दौलत एवरीथिंग, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कुछ हालात ऐसे बिगड़े कि उसके पास कुछ नहीं रहा। उसके सब पशु मरने शुरू हो गए, उसकी जमीन गिरवी हो गई, उसका घर बिक गया, छोटे से घर में आ गया, परिवार बिखर गया, क्योंकि जब पैसा नहीं हो तो परिवार भी कोई साथ नहीं देता, सब बिखर गया। रोए कि मैं क्या करूं, कि अब मेरा कौन सहारा है। उसको कोई रास्ता ही ना मिले, वो सोचे कि शायद किसी ने कोई जादू टूना कर दिया है ताही, इसीलिए मेरे पास कुछ टिकता ही नहीं है, मेरा हर चीज पानी की तरह बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, बेचारा परेशान। तो उसको किसी ने बोला कि बाबा अनंतपुरी जी यहाँ पर रहते हैं, उनके पास जा, वो तेरी जरूर मदद करेंगे।
तो जब वो वहां पे गया तो संतों ने कहा कि तुम अपने अमृत वेले को संभाल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जादू टूना किसी ने किया है या नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो अमृत वेला संभाल लेता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। खाली अमृत वेले की कदर कर, अपना अमृत वेला सुधार और दूसरों को भी अमृत वेले में उठने की प्रेरणा दे। घर घर जा, गली गली जा, सुबह उठकर जाके नगाड़ा बजा, घंटी बजा, ताकि लोग उठे, लोग इस अमृत वेले से जुड़े। बोलते जितने ज्यादा लोग तेरी घंटी की आवाज से उठ जाएंगे उतना जल्दी तेरा सब काम सुधर जाएगा, क्योंकि तू अमृत वेले में उठा कर सबको उस परमात्मा से जोड़ रहा है, उसका फल कई गुना हो जाता है। जैसे श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने फरमाया था कि जो कोई प्रेमी, जो कोई गुरुमुख किसी दूसरे को इससे जोड़ता है, गुरुमुख बनाता है, उसे 100 गौदान का फल मिलता है। लेकिन यही बात जब सत्संग में हो रही थी, हमारे पंचम पातशाह जी के हजूरी में महात्मा जी बता रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाह जी ने खुद माइक हाथ में ले लिया। बोलते महात्मा जी अब कलयुग घोर कलयुग होता जा रहा है, महंगाई बढ़ गई है, अगर कोई एक गौदान करता है उसका फल 100 का नहीं, उसका उसका फल और 100 गुना हो जाता है, कि 1,00,000 गौदान का फल मिलता है जो कोई एक गुरुमुख को जोड़ देता है। इसी बात को समझते हैं कि लाइक अमृत वेले की कितनी ताकत होती है। तो वो जमींदार उठा, अपने संतों की आज्ञा पाकर अमृत वेले में उठकर घर घर गली गली के सामने जाके वो अपना घंटा बजाए कि उठो गुरुमुखो, उठो उठो गुरुमुखो, उठो अमृत वेला होया, जाग जाओ उठो। तो गली गली में जाके वो नगाड़े बजाते, बहुत सारे लोग परेशान भी हो गए इस बात से, लेकिन कुछ एक लोग जब उठे तो उन्होंने सोचा चलो अब तो उठ ही गए तो अमृत वेला संभाल ही लेते हैं। 1 महीना नहीं लगा, उसका सब कुछ वापस आना शुरू हो गया, सब कुछ संवरना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो अमृत वेले संभालता गया, लोगों को इस अमृत वेले से जोड़ता गया, सब कुछ शांत होता गया, उसका मन एकाग्र होता गया, उसका कारोबार बढ़ता गया, उसकी खेती बाड़ी ठीक होने लगी, और फिर वो पहले से भी कई गुना ज्यादा अमीर हो गया। गुरुमुखो अमृत वेला ही है जो हमें कई गुना फल दे देता है, कि अगर सही टाइम पे हम, जब दाता दात बख्श रहा हो, अगर उसी टाइम पे हम जाकर मदद मांगते हैं, जिसका सब कुछ खुला पड़ा है, भंडार खुला हुआ है, तो हम उसी टाइम पे जाएंगे तो हमारी झोली भरी जाएगी। अगर किसी के घर पे गए हैं, खाना नहीं बना, तो वो हमें खाना नहीं देगा, क्योंकि हमारे लिए स्पेशल तो कोई बनाएगा नहीं ना। इसी तरह जब श्री गुरु महाराज जी अमृत वेले में बैठे दात बख्श रहे होते हैं, अगर उसी टाइम हम अपनी झोली फैला के बैठे हैं उनके आगे कि दाता मैं भी तेरे दर पे हूँ, हमें भी दात बख्शो, तो अपनी अमृत वेले की दात से हमें हर तरह का सुख देंगे, हर तरह का आनंद देंगे, हमें अंदर से जोड़ देंगे, स्ट्रांग कर देंगे। कि सिंपल सी बात होती है ना, कि जब हम खाना बना रहे हैं या खाना बना पड़ा है, कोई बाहर भिखारी आ जाए तो एक रोटी दे देते हैं कि चलो इसका भी कल्याण हो जाएगा, इसकी भी भूख मिट जाएगी, लेकिन कोई स्पेशल उठ के नहीं बोलेगा कि मैं इसके लिए रोटी बना दूं। इसी तरह हम भी उस अपने सतगुरु दाता दयाल जी के दरबार के, उनके चरणों के भिखारी हैं, क्योंकि हम भिखारियों जैसे ही काम करते हैं। हमने कभी इतना अपना हक समझा ही नहीं, क्योंकि हमने उनकी आज्ञा मानी ही नहीं। जो बच्चे होते हैं वो तो आज्ञा मानते हैं ना, लेकिन हमने कभी उनकी आज्ञा मानी नहीं। उन्होंने 5 नियम हमें दरबार के दिए हैं, हम कभी ना कभी उसको पूरा कर ही नहीं पाते। कभी एक छूट गया तो कभी दूसरा छूट गया, कभी आज आरती पूजा अच्छे से नहीं हुई तो कभी सुमिरन नहीं अच्छे से हुआ, कभी दोनों हो गए तो किसी कहीं सेवा नहीं की, कभी सत्संग नहीं अटेंड किया कि आज हमें तो कहीं और जाना है, कि कोई ना कोई नियम हम छोड़ देते हैं।
तो हम अपने आप को कैसे गुरुमुख कहें? हम तो भिखारी हुए दरबार के, दाता अपनी मेहर बख्श दे, अपनी दया कर दे। बस इसी भिखारी की जो हमारी पोजीशन है, अगर हम अमृत वेले में बैठ के, सतगुरु की शरण में बैठ के, उनके आगे झोली फैला के बैठेंगे, तो हमें दाता अमृत वेले की दात बख्शेंगे। वो अमृत वेला हमें 5-10 मिनट का भजन भी कई गुना होके मिलता है। हमें उस भजन का फल नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल सतगुरु की कृपा चाहिए। क्योंकि अगर फल मांगेंगे तो हमारा बिजनेस हो गया। हमें गुरु महाराज जी से बिजनेस नहीं करना, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो हम घाटा किसका? हमारा। क्योंकि हम तो इतना करते ही नहीं है जितना वो दे रहा है। वो हर पल दे रहा है, पल पल दे रहा है, हर श्वास में दे रहा है। इसीलिए हमें उनसे उनकी दात लेनी है, उनकी कृपा लेनी है कि दाता जी अपनी कृपा बख्शो, मैं तो किसी के लायक नहीं हूँ, प्रभु अपनी शरण में रखो, ताकि हम आपकी शरण में रह के आपकी आज्ञा पालन कर सकें। और हर वेले यही मांगना है कि दाता जी मुझे अपने अमृत वेले की दात बख्शो, क्योंकि अमृत वेला गुरु महाराज जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। जो प्रेमी अमृत वेले में उठ के उनके सामने आते हैं, तो गुरु महाराज जी उनको अपने गले से लगाते हैं, उनको अपने गले से ऐसे लगाते हैं कि अपना प्यार पूरा बख्श देते हैं। जैसे एक बार जब भगवान राम अयोध्या में लौट के आए, तो हनुमान जी भगवान के चरणों से लिपट के बैठ गए। तो भगवान राम जी ने कहा कि हनुमान, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। तो हनुमान जी बोले, नहीं, मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों को ही अपने गले लगाना चाहता हूँ। भगवान बोले कि लेकिन मैं तो तुम्हें गले की चाहत दे रहा हूँ, कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ, तो तू गले क्यों नहीं लगना चाहता? तो हनुमान जी ने कहा, जब गले लगते हैं तो दो लोग गले लगते हैं, कि 50% एक जन का होता है, 50% दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि भगवान राम ने अगर बाहें हनुमान जी के इर्द गिर्द लगाई हग करने के लिए, तो हनुमान जी ने भी अपनी बाहों को लगाना पड़ेगा। तो 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि 50% जिम्मेवारी भगवान की होगी, 50% भगत की हो गई। मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता, मैं तो तुच्छ इंसान हूँ, मैं तो आपके चरणों को लिपटना चाहता हूँ। जो आपकी शरण में आ गया, आपके चरणों में आ गया, उसकी तो आप 100% जिम्मेवारी लेते हो। गुरुमुखो, हमें भी ऐसी बातों से सीखना है, सतगुरु के चरणों में अपनी पूरी एकाग्रता से रहना है, ताकि हमें सतगुरु अपनी शरण में ले ले, अपने चरणों से जोड़ ले, और अपने प्रेम से जोड़ ले, ताकि हम उनसे ऐसे जुड़ा रहे जैसे लोहा और चुंबक, कि हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही मौका मिलता है आपस में जुड़ जाते हैं। बस ऐसे ही अपने अमृत वेले को जैसा संवारेंगे, तो हमें सतगुरु की कृपा प्राप्त होगी, और सतगुरु की कृपा प्राप्त होगी तभी हम उस अमृत वेले से भी जुड़ सकते हैं, और सतगुरु की प्रसन्नता भी पा सकते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की